नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। आज हम अपने मोटिवेशनल कोट जो अब्दुल कलाम जी साहब ने लिखे हैं उनके कोट से शुरू करेंगे। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। तो चलिए, आज है हमारा 24 सितंबर और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है करेंट अफेयर्स का। ये रहा हमारा पहला करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। Which of these Union Territories state will host the first edition of the Himalayan Film Festival from September 24? इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन क्या है? दिल्ली, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24th-28th September 2021 लेह लद्दाख। द फिल्म फेस्टिवल विल बी inaugurated by Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur on September 24. Himalayan Festival will run for 5 days from September 24 to 28. Ladakh is hosting the film festival as part of the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 25 years of India independence. Next question हमारा सेकेंड नंबर। As per FSSI study, India is set to become industrial trans fat फ्री बाई विच ईयर? FSSI के अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस वसा मुक्त हो जाएगा? तो ट्रांस ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारा 2025, 2028, 2022, 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 2022 तक ट्रांस फैट से ये आज़ाद हो जाएगा। इंडिया एम्स टू अचीव ट्रांस फैट फ्री स्टडी बाई 2022। फूड्स हाई इन ट्रांस फैट, जिसमें कौन कौन से ऐसे फूड है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होते हैं? तो ये हमारे फ्रेंच फ्राइज, चीज़ बर्गर, पाइज, चिकन नगेट्स, ये क्या है हमारा वनस्पति घी, और डोनट्स। ये जो है 6 चीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसी को अभी डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में? पहले हम इंग्लिश में डिस्कशन कर लेंगे, हिंदी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इन इंडिया ओनली 1.34% ऑफ न्यूली टेस्टेड प्रोसीड फूड सैंपल शोज मोर देन द परमिजल लेवल ऑफ इंग्रेडिएंट्स। FSSI cited Pan India survey results and dismissed the perception of excessive use of industrial trans fat in processed food products. India mandate to reduce the limit of industrial products trans fat 2% in order make India free from the industrial produced trans fats by 2022, 1 year ahead of WHO guidelines। ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच बैंक टाई अप विद द वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड्स? क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक ने वीज़ा के साथ समझौता किया है? पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक, आईसीसी। तो कौन से बैंक ने किया है? यस बैंक ने। आइए इसको डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। Yes Bank has partnered with Visa to offer credit cards to its customers following the regulatory ban on MasterCard by RBI. The Visa co-branded cards come with the 9 credit card variants covering all segments: consumer cards, business cards, and corporate cards across Yes First, Yes Premia, and Yes Prosperity. Yes Bank has achieved the transition to Visa has a payment network within a record time of fewer than 60 days post the bank imposed on MasterCard from July 2020 2021। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है?
रिसेंटली विच स्टेट हैज़ पास्ड ए बिल बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग? हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका ने जो है ऑनलाइन गेमिंग पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटका असेंबली पासेस बिल बैनिंग ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस। बेंगलुरु, द Karnataka Assembly on Tuesday passed by voice vote an amendment to the Karnataka Police Act 1963 which seek to ban ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच इंडियन मिनिस्टर हैज़ फ्लैग्स ऑफ ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन फ्रॉम JNPT ऑफ कानपुर? किस केंद्रीय मंत्री ने JNPT से कानपुर के लिए ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया है? सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल। तो किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इसको। ऑनरेबल मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल वर्चुअली फ्लैग्स ऑफ द ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन फ्रॉम JN पोर्ट। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। विच बैंक हैज स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरेस्ट फॉर दिस फिजिकल टू 10%? किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 10% कर दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, HSBC बैंक। तो किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, ADB ने। भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा। पहले क्या था और अब क्या है देखते हैं इसको। देखिए ये रहा IMF का पहले 12.5% था जो अब 9.5% हो गया। RBI का 10.5 था जो अब 9.5 हो गया। SBI का 10.5 था जो 7.9% हो गया। ADB का 11% था जो अब 10% हो गया। और वर्ल्ड बैंक का 10.1% था जो 8.3% हो गया। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस? हाल ही में किस मंत्री ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? अमित शाह, पीयूष गोयल, निरंजन ज्योति, श्रीमती ईरानी। तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है हमारे पीयूष गोयल ने। इसको डिस्कशन करते हैं डिटेल्स में। पीयूष गोयल लॉन्च्ड बाय नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर एंड बिजनेस। ये रहा हमारा पूरा डिटेल्स में दिखाया गया है। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। गवर्नमेंट अपॉइंटेड विच ऑफ दिस टू हेड एजुकेशन मिनिस्ट्री पैनल टू डेवलप न्यू करिकुलम फॉर स्कूल? सरकार ने स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए इनमें से किसे शिक्षा पैनल मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया है? कस्तूरिया रंजन, मोहम्मद शाह, राजेश दत्त, अनिल सिंघवानी। तो किसको किया गया है? कस्तूरी रंजन को। फॉर्मर इसरो चीफ कस्तूरी रंजन टू हेड एजुकेशन मिनिस्ट्री पैनल टू डेवलप न्यू करिकुलम फॉर स्कूल। द इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री on 21st September formed that 12-member committee to develop new curriculum for school, early childhood, teacher and adult education. The panel tasked with developing for National Curriculum Framework (NFC) will be headed by National Education Policy 2020 (NEP 20) Drafting Committee Chairperson Kasturi Ranjan. The committee will discuss position papers finalized by National Focus Group on different aspects on the 4 areas, drawing inputs from state curriculum frameworks. The NFCA serves as guideline for syllabus, textbook and teaching practice for school in India. List of latest committee and honored by RBI set up a committee, Second Regulatory Review Authority, RRA 2.0, S. Janaki Raman,
IFSCA Constitution and Expert Committee on Investment Funds headed by Nilesh Shah. Committee on Variable Capital Company Dr. KP Krishnan. Suggest 4-tier structure for Urban Cooperative Bank NS Viswanathan. RBI to set up committee on NUI license Sri P. Vasudevan. Framing a new law for drugs, cosmetic and medical device Dr. GV सोमानी। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु अपॉइंट्स कैलाश सत्यार्थी एज SDG एडवोकेटेड। हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को SDG एडवोकेटेड के रूप में किसने नियुक्त किया है? कैलाश साउदियो, सिवन एंटोनियो गुटरेस, डेविड मालपास, और ये क्या है? क्रिस्टालिनिया जॉर्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस जो हैं ये हमारे यूएन के चीफ थे पहले, जो अब इनके जगह पे कौन आएंगे? तो यूएन चीफ अपॉइंट्स कैलाश सत्यार्थी एज SDG एडवोकेट। डिटेल्स में बताना ज़रूरी है यहाँ पे। नोट अबाउट यूएन। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडेड 24 अक्टूबर 1945। 10 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजन सक्सेना, के राजारामन, दीपाली शेखर, रविंद्र सिंह। किसको किया गया है? किया गया है हमारा के राजारामन को। के राजारामन अपॉइंटेड टेलीकॉम सेक्रेटरी। के राजारामन, एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, has been appointed as Secretary Department of Telecommunication. Rajaram will be take over the charge from Anshu Prakash, who is due to superannuate on September 30. List of some Indian Union Secretaries. Foreign Secretary of India Harshvardhan Shringla. Economic Affairs Secretary Ajay Seth. Secretary of Parliamentary Affairs Gyanesh Kumar. Secretary of Department of Public Enterprises Ali Raja Rizvi. Secretary in Ministry of Tribal Affairs अनिल कुमार झा। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपको करेंट अफेयर्स अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।